नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक आदेश है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर के द्वारा। इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण बिंदु है कई सारे शिक्षकों के लिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2026 का विज्ञापन संख्या क्रमांक निम्न के क्रम में प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर के यूपी टेट में प्रतिभाग करने हेतु अधो हस्ताक्षरी के पोर्टल पर विभिन्न शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति अनापत्ति निर्गत किए जाने का विषयक ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं अतः इच्छुक अध्यापक अध्यापिकाओं को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति अनापत्ति निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है। तो जिस भी टीचर द्वारा यूपी टेट का फॉर्म भरा जा रहा है, या तो हम ये कह सकते हैं कि एक बार यदि आप नौकरी में आ जाते हैं, आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने से पहले अपने विभाग से एनओसी लेनी होती है। वही एनओसी जब टीचर्स ने अप्लाई की तो जो बीएसए हैं उन्होंने एक आदेश लिखा है कि आप सबको एनओसी दी जाती है, लेकिन उसके लिए उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं। और वो 3 शर्तें क्या हैं? तो संबंधित शिक्षक शिक्षिका विद्यालय अवधि में परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे। मतलब स्कूल टाइम में आप जितने वक्त स्कूल में होंगे, आप वहाँ पर बच्चों को ही पढ़ाएंगे या विद्यालय कार्यों में लगेंगे, आप अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की परीक्षा हेतु आपको विशेष अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि अगर आप सोचें जो शिक्षक जिन्होंने फॉर्म भरा है कि उनको कोई अलग से छुट्टी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी सीएल लगानी पड़ेगी और उस दिन आपको सीएल लेने के बाद ही परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की परीक्षा से विद्यालय के कार्यों में किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न होता है तो दी गई अनुमति स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। यदि अगर आपकी तैयारी, आपकी परीक्षाएं, इसके वजह से विद्यालय में कोई भी इफेक्ट आता है, उसके कार्य जो हैं वो उसमें उसकी व्यवस्था बिगड़ती है, तो ये एनओसी आपकी वापस हो जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि यदि अगर आप सोचें कि आप महीने भर की छुट्टी लगा के घर में तैयारी करने लग जाएँ ताकि आप अपना पेपर पास कर सकें और विद्यालय बंद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपकी एनओसी मानी नहीं जाएगी। आपको विद्यालय का जो संचालन है वो भी करना है, उसके साथ आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है। किसी भी प्रकार से स्कूल आपका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये 3 शर्तें बीएसए ने रखी हैं जो कि नियमतः है, ऐसा ही हमेशा होता है। किसी भी विभाग के यदि अगर व्यक्ति को अपना फॉर्म भरना है तो आपको ये शर्तों को मानना ही पड़ेगा। ये जब आप नियुक्ति होती है उसमें भी ये चीज़ें दी होती हैं। और सबसे बड़ी बात, बेसिक शिक्षा परिषद में अलग से पढ़ाई करने के लिए कोई छुट्टी नहीं मिलती है। बहुत से विभाग ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप अपनी पढ़ाई को आगे ले जाना चाहें तो उनको एक विशेष अवकाश दिया जाता है उस पीरियड में जिसमें वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये एक पत्र जारी किया गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर द्वारा, और ऐसा ही आदेश मान के चलिए सभी जिलों के लिए मान्य होगा। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।